ऐसे वचन सुनने के बाद सोचने लगे भगवान कन्हैया कि अभी ये लड़कियां नहीं मानेगी। उसी समय भगवान बोले कोई बात नहीं, जितनी सखियां उतनी शाम, शुरू हो लीला का मुरलीधर गिरधारी नाचे बिहारी। महाराज का काम जब शुरू हुआ, महाराज का काम जब शुरू हुआ, किसी लड़की को ये नहीं मालूम है कि श्याम मेरे अलावा और किसी के पास भी है। उस महाराज को देखने के लिए भक्तों साक्षात देवियां भी गोपियों का रूप बना बना करके आ रही हैं। देवी देवता भेष बदल कर और छिप के महाराज में गया और लहंगा चादर ओढ़ के देवी पहुंची वृंदावन में। कुंजन पुरवासे 51 रुपए निखिल शर्मा, 100 रुपए सरोज सक्सेना, 51 रुपए विशाल सक्सेना, 51 रुपए अभिषेक सक्सेना। ये सभी भगवान के भंडारे में दान कर रहे हैं। भगवान इनके घर में सुख शांति बनाए रखे। बोलिए गोविंद भगवान की। पूछने लगे बोले बाबा पार्वती जी कहाँ जा रही हो? पार्वती जी कहने लगी महाराज शंकर वृंदावन में महाराज हो रहा है, मैं महाराज देखने जा रही हूँ। कन्हैया गोपियों के साथ में महाराज कर रहे हैं। बोले बाबा कौन लगे पार्वती जी तो महाराज में हमें ले चलो।
पार्वती जी कहने लगी वह मर्द कोई नहीं जाएगा, केवल स्त्रियां ही जाएंगी। जब ये कहा कि स्त्रियां ही जाएंगी तो भोले बाबा बोले पार्वती जी तो हमें स्त्री बना लो, लेकिन महाराज जरूर दिखाओ। पार्वती जी कान लगी स्त्री बना लो, साड़ी पहना लो, 1.5 हाथ की दाढ़ी रखी है, सो कौन ले जाइयो। जवाब तो कुछ भी करो, लेकिन मैं महाराज देखने के लिए अकेला यहाँ नहीं रुकूंगा, कि छोड़ेंगे न हम महाराज प्यारी मनमोहन। छोड़ेंगे न हम महाराज प्यारी मनमोहन। भोले बाबा को बहुत समझाया, पार्वती जी ने भोले बाबा मान जाओ, लेकिन भक्तों भोले बाबा के कोई बात समझ में नहीं आई। आज पार्वती जी की साड़ी पहनी है भगवान भूतनाथ ने भक्तों, कि देखन को लीला लीला धर घन श्याम की, और पहनी है साड़ी भोला अपने ही पहनी है साड़ी भोला अपने।
तो पार्वती जी के संग ही संग भगवान भूतनाथ जिस समय चले हैं, महाराष्ट्र में जिस समय पहुंचे हैं भोले बाबा, अब पार्वती जी तो भक्तों महाराष्ट्र देखने में जुटी गई हैं और भोले बाबा ने नीचे से ऊपर को घूंघट करे व दाढ़ी पहले चमकने लगे। बेचारे बड़े परेशान। भोले बाबा महाराष्ट्र में बैठे, मन में बड़े विचार आए।